दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों अगर टैक्स की बात करें तो सरकार बेतुके से जवाब देती है, कहती है कि विकास के लिए टैक्स जरूरी होता है। यूं तो सरकार गरीब जनता को गैस सिलेंडर फ्री देती है, लेकिन रिफिल कराने के नाम पर टैक्स वसूली करती है। ये टैक्स की मार सिर्फ अपने देश के गरीबों पर ही नहीं गिरती, बल्कि ये मार तो दुनिया के हर देश में रहने वाला हर नागरिक झेल रहा है। लेकिन आज भी दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ टैक्स की मार लोगों पर वार नहीं करती है। यहाँ तक कि अगर आप भी इन देशों में जॉब करते हैं या बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो आपसे भी टैक्स वसूली नहीं की जाएगी, और अगर की भी जाएगी तो बहुत ही कम मात्रा में। अब अगर आप किसी दूसरे देश में सेटल होना चाहते हैं तो लास्ट तक हमारे संग बने रहें, क्योंकि ये 10 देश आपकी मदद कर सकते हैं। ओमान दुनिया के टैक्स फ्री देशों की लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है ओमान का। अपनी खूबसूरती और कमाल के नेचर के लिए लोगों की रग रग में बसा यह देश अपने नागरिकों से किसी भी तरह का टैक्स नहीं वसूलता है। हालांकि देश में लोगों से सोशल सिक्योरिटी के लिए चैरिटी जरूर ली जाती है, लेकिन ये चैरिटी भी हमारी तरह जेब भर कर नहीं, बल्कि जेब में से कुछ हिस्से तक ही सीमित है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ओमान में कोई 100 ओमानी रियाल कमाता है तो उसे इसका 6% हिस्सा डोनेट करना होता है, बाकी सब उसका। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये देश भैया तरक्की कैसे कर रहा है, तो इसका जवाब है पेट्रोलियम। जी हाँ दोस्तों, अरबी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित ये देश तेल और गैस को एक्सपोर्ट करता है, और यहाँ की सरकार इसी एक्सपोर्ट से पैसा कमाकर देश के विकास में लगाती है। आपको बता दें कि ओमान हर दिन करीब 90,000 बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है। ओमान के बारे में बात की जाए तो यहाँ की 75% आबादी मुसलमान है। ओमान में पहला विश्वविद्यालय सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी 1986 में खोला गया था। देश का लिटरेसी रेट है करीब 91.1%। ओमान की कैपिटल सिटी है मस्कट, और ये देश 3,09,500 वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। इस क्षेत्रफल के साथ दोस्तों ये देश दुनिया का 70वां देश है। वही यहाँ पर 25,77,000 के लगभग आबादी है। सेंट किट्स एंड नेविस, इस देश का नाम तो शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए ये भी उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहाँ लोगों से इनकम टैक्स नामक वस्तु नहीं ली जाती है। अगर आप किसी दूसरे देश यहाँ जॉब करने के लिए जाते हैं या बिजनेस करने के लिए जाते हैं, तब भी आपसे दोस्तों इस देश में टैक्स वसूला नहीं जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अब ये देश भाई विकास कैसे करता है, यहाँ तो पेट्रोलियम भी नहीं है। तो भाई देखिए, बात कुछ ऐसी है कि सेंट किट्स एंड नेविस जो कंट्री है वो बहुत ही खूबसूरत सी कंट्री है, इसलिए यहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, और सरकार अपने इसी टूरिज्म सेक्टर से पैसा कमाती है और देश के विकास में लगाती है। इसके अलावा देश की कमाई का जरिया है फाइनेंस इंडस्ट्री। यही वजह है कि यहाँ की सरकार देश के नागरिकों के साथ साथ दूसरे देशों से जॉब करने के लिए आए लोगों से भी इनकम टैक्स नहीं लेती। तीसरा जो इस देश को काफी ज्यादा फेमस बनाता है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। इसके लिए इस कंट्री का दूर दूर तक नाम है, और कई विदेशी इस देश के रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट भी करते हैं, जबकि उनमें से कई तो इस देश के होकर ही रह जाते हैं। वैसे ये देश सिटीजनशिप भी इजीली प्रोवाइड करा देता है, इसलिए देश की पॉपुलैरिटी बनी हुई है। कतर, अब जिस देश की दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं उसे आप सब कतर के नाम से जानते हैं। ये दुनिया का 8वां ऐसा देश है जो अपने लोगों से इनकम टैक्स नहीं लेता। मध्य एशिया में बसा ये देश इतना ज्यादा अमीर है कि इसे आप दुनिया का सबसे अमीर देश भी मान सकते हैं, और इसी अमीरी का कमाल है कि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल एकदम ही लग्जरियस है, और इस सब की वजह है पेट्रोलियम। जी हाँ, कतर में दोस्तों आज के समय में बड़ी संख्या में गैस का भंडार है। इस भंडार से सरकार इतनी कमाई करती है कि उसे लोगों से इनकम टैक्स वसूलने की जरूरत ही नहीं है। उल्टा सरकार लोगों को टैक्स दे सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि देती नहीं है। दूसरा जो कतर में इनकम का सोर्स है वो है कंपनीज, जिनसे सरकार अच्छा खासा टैक्स वसूल लेती है, जिस वजह से लोगों पर या जॉब करने वालों पर इस टैक्स की मार नहीं पड़ती है। कतर के रूल्स को देखें तो समझ में आता है कि कतर सिर्फ बिजनेस करने वाले लोगों से यानी बड़ी बड़ी कंपनी से टैक्स लेता है, वो भी तगड़ा वाला, जबकि कंपनीज में काम करने वाले लोगों के लिए टैक्स जैसा कुछ नहीं है। बहामास दुनिया के इनकम टैक्स फ्री देशों की लिस्ट में दोस्तों नंबर 7 पे आता है बहामास, जिसे सुंदर बीचेस, खूबसूरत मौसम और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। 700 से भी ज्यादा आइलैंड्स पर बसा ये देश बेहद ही अट्रैक्टिव है। यही वजह है कि दोस्तों यहाँ हर साल हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं, और सरकार टूरिस्टों की इस बढ़ती हुई संख्या से ही इतना पैसा कमा लेती है कि उसे अपने लोगों या वहाँ पर जॉब करने वाले लोगों से इनकम टैक्स वसूलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आइए अब इस देश के बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज एकत्रित कर लेते हैं। तो दोस्तों 13,880 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करने वाले इस देश में 4.08 लाख के लगभग लोग रहते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। बहामास की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि यहाँ 25 नेशनल पार्क्स हैं। देश की करेंसी है बहामियन डॉलर, और सबसे खास बात यह है कि ये देश उस जगह के किनारे पर बसा हुआ है जिसे आप सब बारमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही बारमूडा ट्रायंगल जहाँ जाते ही शिप्स और जहाज कहीं गायब हो जाते हैं। देश में अंग्रेजी भाषा ज्यादातर लोग बोलते हुए नजर आएंगे, इसलिए आपको यहाँ जाकर जॉब करने और पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, देश में दोस्तों इनकम टैक्स भले ही नहीं लिया जाता है, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी, नेशनल इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी टैक्स जरूर देना पड़ता है। कैमन आइलैंड्स, दोस्तों कैमन आइलैंड का नाम हमारी वीडियो देख रहे लोगों में से ज्यादा लोगों ने पहली बार सुना होगा। कैमन आइलैंड एक बेहद ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव और शानदार सा देश है, जो कि दुनिया के इनकम टैक्स फ्री देशों की लिस्ट में 6वें नंबर पे आता है। ये कंट्री क्यूबा और जमैका के पास
में पड़ती है और इसकी पॉपुलैरिटी और खूबसूरती के चलते यहाँ भी टूरिस्ट बड़ी संख्या में अपनी छुट्टियां बिताने पहुँचते हैं। कैमन आइलैंड के बीचेस बड़े सुंदर होते हैं, नीला आसमान, नीला पानी और उसके बीच में ओए होए होए नजारा क्या बाय गॉड कमाल होता है। अगर आपके मन में सवाल है कि बिना इनकम टैक्स के यहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती होंगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल कैमन आइलैंड की सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी के नाम पर अच्छी खासी रकम वसूलती है और अगर आप इस देश का वर्क परमिट लेते हैं तब भी आपको अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी और यही रकम सरकार नागरिकों को अच्छी एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम और दूसरी मूलभूत सुविधाएं देने में लगा देती है। इसके अलावा देश के पास टूरिज्म बिजनेस सेक्टर से भी काफी पैसा बोले तो टैक्स आता है, इसलिए सरकार को लोगों से इनकम टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे की इनकम टैक्स फ्री कंट्रीज के बारे में जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो फटाफट से कीजिए भाई। बारम्यूडा दोस्तों ये वो देश है जिसे दुनिया की सबसे महंगी जगहों में से एक माना जाता है। फिलहाल बारमूडा ब्रिटिश शासन के अधीन है। असल में एक छोटा सा प्यारा सा टापू है जो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच बसा हुआ है। अगर आपने बारमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है तो जान लीजिए कि ट्रायंगल बारमूडा में ही स्थित है। ये बहुत ही खूबसूरत देश है जहाँ लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। इन्हीं टूरिस्ट की बदौलत यहाँ रहने वाले लोग बिना इनकम टैक्स दिए आसानी से रह सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियां हो या फिर अच्छा टाइम स्पेंड करना हो, लोग बारमूडा में अपना मी टाइम बिताना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ लोगों से इनकम टैक्स भले ही नहीं लिया जाता है, लेकिन पेरोल टैक्स, सोशल सिक्योरिटी टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे टैक्सेस जरूर देने पड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 25% तक कस्टम ड्यूटी भी देनी पड़ती है। टूरिज्म के अलावा बारमूडा की सरकार बिजनेस और बड़ी बड़ी कंपनी से अच्छा खासा टैक्स वसूल करती है और यही पैसा वो नागरिकों की भलाई में लगा देती है। सऊदी अरब दुनिया की इनकम टैक्स फ्री या टैक्स फ्री कंट्रीज की लिस्ट में दोस्तों नंबर 4 पे आता है सऊदी अरब, जिसे उभरता हुआ टूरिज्म हब भी कहा जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें, बेहतरीन कारीगरी और हैरान कर देने वाले आर्किटेक्चर वाले इस देश में आप घूमने जाएंगे तो बस यहीं के होकर रह जाएंगे, क्योंकि ये देश सच में बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन दिल से मेहनत कर रहा है। मतलब आए दिन सरकार देश में टूरिस्ट के लिए नए नए जगह बनवा रही है, जिससे देश की इनकम और बढ़े। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी अरब में पेट्रोलियम और गैस के इतने भंडार हैं कि ये देश इन्हीं से बहुत कमाई करता है। आज के समय में सऊदी अरब तेल और गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इसके अलावा यहाँ की गोल्ड मार्केट भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और ये मार्केट भी जीडीपी में काफी सपोर्ट करती है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ रहने वाले लोगों से कैसा भी टैक्स नहीं वसूलता है, फिर चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर कैपिटल टैक्स। सऊदी अरब के बारे में दोस्तों जनरल नॉलेज बढ़ाएं तो ये मिडिल ईस्ट का एक शांति प्रिय देश है। कुवैत दोस्तों एक और गल्फ कंट्री हमारी इस लिस्ट में शामिल है, जिसे आप सब कुवैत के नाम से जानते हैं। अब आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि कुवैत भी तेल और गैस के भंडार के चलते लोगों से आयकर नहीं लेता, क्योंकि अगर आपको मालूम है, वैसे अगर नहीं भी मालूम है तो आप जान ही चुके हैं। कुवैत की खास बातों में से एक बात यह है कि इस देश में काम कर रहे लोगों से किसी भी तरह का टैक्स नहीं वसूला जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ बसने की सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि ये देश आसानी से रेजिडेंशियल परमिट नहीं देता है। आज के समय में इस देश में 42.5 लाख की आबादी करीब रहती है और ये देश 17,818 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करता है। यहाँ काम करने वाले लोगों से पैसा नहीं वसूला जाता। मोनाको हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो देश आता है दोस्तों उसे कहते हैं मोनाको। ना भाई ये मोनाको बिस्किट नहीं है, ये एक कंट्री है दोस्तों, वो भी एक ऐसी कंट्री जो अपने लोगों को इनकम टैक्स के वजन से बिल्कुल आजाद रखती है। ये देश दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब है। इस देश में रहने वाले लोग भी दोस्तों उतने ही कमाल के हैं। मोनाको दुनिया का सबसे छोटा और सबसे सुंदर देश है, जहाँ लोगों को लगभग हर तरह के टैक्स में छूट दी जाती है। टैक्स न लेने की वजह है दोस्तों टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि मोनाको देश इतना ज्यादा सुंदर है कि यहाँ पर हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग घूमने के लिए पहुँचते हैं और छुट्टियों के मौसम में तो यहाँ पर्यटकों की बॉस लाइन लगी रहती है, जिसका सीधा फायदा होता है देश के नागरिकों को, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर से जो कमाई होती है सरकार उसे इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को अच्छी हेल्थ एजुकेशन देने में लगा देती है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं दुनिया के उस देश की जो अपने नागरिक से इनकम टैक्स न लेने के मामले में पहले नंबर पे आता है, बहरीन। जी हाँ दोस्तों, बहरीन ही वो देश है जहाँ लोगों को इनकम टैक्स के वजन से बिल्कुल राहत दी गई है। बहरीन की बात करें तो मिडिल ईस्ट में बसा ये देश बड़ा ही खूबसूरत और डेवलप्ड देश है। यहाँ पे आपको ऊंची ऊंची इमारतें मिलेंगी, इमारतों के साथ ग्रीनरी है, समुंदर है, नदियाँ है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ की बिल्डिंग्स में की गई कमाल की कारीगरी तो बॉस आपके होश उड़ा के रख देगी। बहरीन में कोई भी बेरोजगार नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ की सरकार काम कर रहे लोगों से उनकी इनकम का 1% हिस्सा लेती है, ताकि वो इस 1% को बेरोजगार लोगों के लिए फंड इकट्ठा करने के काम में ला सके। यही वजह है कि इस देश में दोस्तों आपको नाकारा, बेकारा या बेरोजगार लोगों की संख्या देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये तो दुनिया के 10 वो देश जहाँ लोगों से इनकम टैक्स ना के बराबर या वसूला ही नहीं जाता। सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, उन्हें कई और तरह के टैक्स में भी छूट दी गई है। वैसे आप इनमें से दोस्तों किस देश में जाना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस दोस्तों आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।